सो हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आई होप आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा, जो कि वरस्टेड एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समर्पित था। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल की। बहुत अच्छे से समझना बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेशन का लेक्चर आज का नहीं होगा। सुनना ध्यान से। राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि हम अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, सुनना ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये हाथ कुछ उल्टा सीधा बनना हमसे समझ लेना ना, ठीक है। तो मेरा राइट हैंड थंब रूल पता क्या कहता है कि मैं अगर, चलो ऐसे ही बना देता हूँ नॉर्मल। हाँ, मेरा राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि अगर मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, है ना, ऐसे पकड़ूँ कि उसका, कि जो मेरा थंब हो, फॉर एग्जांपल समझना, ये मेरा थंब है, ठीक। तुम अपने राइट हैंड से किसी अपनी पेन को पकड़ना और उसे एकदम ऐसे सीधे रखना, और पेन की डायरेक्शन, मतलब जो तुम्हारे अंगूठे की डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो यही राइट हैंड थंब रूल बताता है कि मेरा जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा। कौन बताएगा इसको? ये बताएगा थंब। थंब हमारी बताएगा करंट की डायरेक्शन को। अब तुम किसी पेन को पकड़ोगे जब, तो तुम्हारी उंगलियां देखो बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड होंगी, कुछ ऐसे। ये देखो, तुम्हारी फिंगर्स कुछ ऐसे फोल्ड हो रही होंगी अंदर की तरफ, ठीक है। तुम अपने हाथ में अभी तुरंत पकड़ो और ये जो मैं बता रहा हूँ उसको समझते जाओ, ठीक। तो जब तुम्हारा अंगूठा ऊपर रहेगा तो तुम्हारी उंगलियां कुछ ऐसी आएंगी, देखो बाहर से आएंगे ऐसे, ये ऐसे आएंगी, ऐसा डायरेक्शन बनता जाएगा, ठीक। तो यही हमारा राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि अगर मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हाथों से पकड़ूँ राइट हैंड से, है ना, तो मेरा जो अंगूठा होगा, मेरा थंब होगा, वो करंट के डायरेक्शन को बताएगा, और ये जो मेरी 4 फिंगर्स होंगी ये बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये किसको बताएंगे? ये बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। ये बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। बात समझ में आई? तो अगर मेरा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, वो आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ होगी, कुछ ऐसे। ये देखो, कुछ ऐसे ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है। इसको तुम अपने हाथों से पकड़ के देखोगे ना तो समझ में आएगा अच्छे से। एक पेन पकड़ो और अपने थंब को ऊपर की तरफ रखना, ठीक है। ये थंब तुम्हारा पॉइंट करेगा किसमें? करंट की डायरेक्शन में, और ये तुम्हारी 4 फिंगर्स पॉइंट करेंगे किसमें? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगे, ठीक। दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है बेटा, देखो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये कर देते हैं कि मेरा कंडक्टर कुछ ऐसा है जिसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। मेरा कंडक्टर कुछ ऐसा है जिसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है। इस कंडीशन में पता क्या होगा? इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? अंदर से बाहर की तरफ। कैसे होगी? अंदर से बाहर की तरफ, मतलब ऐसे, कुछ समझना है, कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे आएंगे, है ना, कुछ ऐसे आएंगे। ये देखो, तुम अपने राइट हैंड से किसी अपनी पेन को पकड़ो और उसको नीचे की तरफ घुमा दो, अपना राइट हैंड नीचे की तरफ मोड़ दो, अंगूठा तुम्हारा नीचे होना चाहिए, तो तुम्हारा अंगूठा बताएगा करंट की डायरेक्शन को, और जो 4 फिंगर्स घूमेंगे ना, ये बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इस कंडीशन में सुनो ध्यान से, इस कंडीशन में ये मेरा करंट नीचे की तरफ है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये देखो, ये डायरेक्शन हमारी किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, अंतर है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक। तो देखो बेटा, ऐसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है, कि जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी और आउटवर्ड, तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको समझो क्या होता है। देखो, अगर मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ ऐसा है ना, तो पहले मेरी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, फिर आउटवर्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, और जब वो बाहर निकलेगी तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे अंदर जा रही होगी और कुछ ऐसे बाहर निकल रही होगी। तो कहीं पर भी क्रॉस और डॉट हुआ है ना, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है फिर बाहर निकल रही है। अब इस कंडीशन में तुम बता सकते हो, है ना। अब इसमें तुम आंसर बताना मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी।
तो कुछ इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और ओवर करते हैं अपने राइट हैंड थंब रूल को। सुनो ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखो। अगर मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने कुछ ऐसा पकड़ा है, तो थंब की डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन तुमको दिख रही है, ये है करंट की डायरेक्शन। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमको करके बताना आंसर। ठीक, ये तुम्हारा पहला HW है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ होगी, साउथ होगी, ईस्ट वेस्ट, जो भी हो बताना। ठीक, दूसरा सवाल कुछ ये है, ठीक है, ये मेरे करंट डायरेक्शन है इस तरफ, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये देखो अंदर की तरफ फोल्ड हो रहे हैं ऐसे। तो इस कंडीशन में डायरेक्शन क्या होने वाली है, आप ये बताइएगा। यही था हमारा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो इसमें आपको करंट की डायरेक्शन बताने और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने, इनवर्ड से आउटवर्ड आएगी या फिर आउटवर्ड से इनवर्ड आएगी इस केस में, और सिमिलरली इस केस में, ठीक है। ठीक, तो फिर अच्छे से पढ़ना है ना, एंजॉय करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।